अरे तो उन्हें बोल दो ना किराया बढ़ाने को। हर पैतरा अपना के देख लिया बहन जी, पर वो मान ही नहीं रहा। और फिर कोई दुकान भी तो मिले अच्छी लोकेशन पे। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। अच्छा जी, चलती हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। माना पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है, पर हम हर पल आपके साथ नहीं होते। इसलिए आप कितने सुरक्षित हैं, ये कुछ हद तक आप पर भी डिपेंड करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सुख दुख, खुशियां या गम दूसरों के साथ बांटते वक्त हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि कैसे इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। आज इस केस को दिखाने का मकसद यही है कि इस अनजान दस्तक से कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को जुर्म से बचा सकते हैं। अरे दरवाजा ही खुला छोड़ रखा है। कितनी बार बोला इन बच्चों को दरवाजा बंद करके रखो, सुनते ही नहीं है। मस्ती कर रहे होंगे कहीं। कहाँ हो दोनों? प्रताप, मम्मा, मेधा, मेधा, बेटा, बेटा कौन था वो? बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सर ऊपर। जब ये हुआ तब मैं ऑफिस में था। मेरे बेटे ने फोन करके मुझे बताया। बेटा, आपने पापा को फोन किया था? दीदी, दीदी मैं जीत गया। दीदी मैंने 49 मारे। दीदी। कौन आया था यहाँ पे? सर ये घर पे नहीं था और मेधा इतनी सदमे में है कि कुछ बता ही नहीं पा रही है सर। ये बच्ची के कपड़ों और जिस्म पे खून है। बेटा, आपको कहीं चोट लगी है? ये चोट? नहीं सर, इसे कोई चोट नहीं लगी। दरअसल ये अपनी माँ की लाश के साथ लिपट के रो रही थी तो खून वून लग गई। कोई लूट? नहीं सर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कौन कर सकता है ऐसा? आपको किसी पर शक है? कोई ऐसा जो ये कर सकता? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। सुनील जी, बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाइए। काफी ब्रूटल मर्डर है सर। मल्टीपल स्टैबिंग्स की गई हैं। घर में कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। सर आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की, किसी ने घर में किसी को आते जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने घर से चीखने चिल्लाने की कोई आवाजें सुनी। ना ब्रूटल मर्डर हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ छुपा रहा है? सर घर के बाहर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। घर में कोई लूट भी नहीं हुई?
तो शायद दुश्मनी का एंगल हो। मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों के बारे में पता करो और जितने सबूत मिले सब इकट्ठा करो। मैं हॉस्पिटल में जाकर बच्ची से मिलता हूँ। इस केस में बच्ची का बयान बहुत ज़रूरी है, शायद उसे कुछ याद आ जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, बच्ची कैसी है? सर, बच्ची के साथ रेप हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए हमारा बच्ची से बात करना बहुत ज़रूरी था और बच्ची अभी बात करने की हालत में है नहीं। तो आप बताइए, जहन पर जोर डालिए, क्या कोई ऐसा था जिसकी आपकी बीवी या बच्ची पर बुरी नज़र थी? नहीं, ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ शर्मा। सर, रतन गैस एजेंसी की यूनिफॉर्म की एक शर्ट मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। रतन गैस एजेंसी? जी हाँ सर, और ये खून काफी ताज़ा लगता है। शर्मा, उस कपड़े पर जो खून लगा है उसे बच्ची की मां नेहा के खून से मैच करवाओ। और एक बात, बच्ची के साथ रेप हुआ तो हो सकता है कि शायद बच्ची की मां नेहा के साथ भी रेप हुआ। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। ओके सर। सुनिए जी, क्या आपकी जान पहचान का कोई रतन गैस एजेंसी में काम करता है? रतन गैस एजेंसी? जी। नहीं सर, कोई पहचान वाला तो कोई नहीं। क्या बात है सर? आपके घर के पास एक कपड़ा मिला है रतन गैस एजेंसी का, जिस पर खून लगा हुआ। सर, जान पहचान का तो कोई नहीं है, लेकिन सिलेंडर वहीं से आता है हमारा। आज सुबह ही नाश्ते पे हम लोग बैठे थे तो पृथक ने। ये क्या? ब्रेड? मम्मी, मैंने आपको आलू के पराठे बनाने के लिए बोले थे और आपने ब्रेड बटर दे दिया। अब मैं नहीं खाऊंगा। अभी यही खाना पड़ेगा क्योंकि गैस खत्म हो गई। हीरो, गैस खत्म हो गई? अरे दोनों सिलेंडर खत्म हो गए क्या? मैंने आपसे कहा था ना गैस बुक करवा दीजिए, तो आप फिर भूल गए। अरे लेकिन मैंने तो करवा दिया था ना। अरे पर आई तो नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि डिलीवरी देने वाले ने। हाँ सर, सुनील शर्मा का बुकिंग है। डिलीवरी देने कौन गया था? सर, उनकी डिलीवरी तो अभी पेंडिंग है, हम तो 2 दिन बाद देने वाले थे। ठीक है, तो आज केशव विहार एरिया में तुम्हारी एजेंसी का जो जो डिलीवरी बॉय गया था उन सब की डिटेल्स दो मुझे। ठीक है सर। सर, शर्ट पे मिला ब्लड मेधा की मां के ब्लड से मैच करता है और हमने रतन गैस एजेंसी में काम करने वाले उन चारों लड़कों को उठा लिया है जो उस दिन केशव विहार और उसके आसपास के एरिया में डिलीवरी करने गए थे। सर, चारों अंदर लॉकअप में हैं। तुम चारों में से सुनील शर्मा के घर कौन कौन गया था? सर, सुनील शर्मा के घर का सिलेंडर हमें डिलीवरी करने को नहीं मिला था सर। डिलीवरी देने नहीं गए थे, वहां गए थे कांड करने। कौन गया था? तुम गए थे? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इतना तो हमें पता है, गया तो तुम चारों में से कोई एक था, लेकिन एक दूसरे को बचाने की कोशिश करोगे तो चारों के चारों फंसोगे। सोच लो। सिंह, सब अपने दिमाग पर जोर डाल लें, लेकिन इनका दिमाग चल नहीं रहा। फिर अपना जोर दिखाओ इन्हें। बेटा, इनमें से कौन था? कोशिश करो पहचानने की। मेरा बेटा कौन था वो? बोलो बेटा। मेधा बहुत गहरे सदमे में थी। उन सिलेंडर डिलीवरी बॉयज में से उसने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया और उनमें से भी किसी ने गुनाह कबूल नहीं किया। उस वक्त हम अंदाजा लगा रहे थे कि मेधा के साथ साथ उसकी मां का भी रेप हुआ होगा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारी थ्योरी बदल दी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेधा की मां का रेप नहीं हुआ।
उसका मर्डर हुआ दिन में 3 बजे के आसपास और ये फुटेज ढाई बजे की है, जब ये बंदा मेधा के घर से थोड़ी दूर एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। रिवाइंड करो। पॉज करो। इसने रतन गैस एजेंसी की शर्ट पहनी हुई है। जी हाँ सर, लेकिन इसकी कदकाठी रतन गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से काफी अलग है। उन सभी की एलिबाई चेक की मैंने सर, उस दौरान वो दूसरे एरियाज में थे। तो फिर ये कौन है? इसके जूते देखो, एकदम सफेद, साफ, नीट एंड क्लीन। डिलीवरी बॉय के जूते कितने साफ। जी हाँ सर, और जूते काफी महंगे और ब्रांडेड भी लग रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये बंदा रतन गैस एजेंसी का हो ही नहीं, इसने पर्पसली उनका यूनिफॉर्म पहना मेधा के घर में घुसने के लिए। अगर ऐसा है तो ये जो भी है, ये जानता था कि मेधा के घर में सिलेंडर आने वाला है और इसी बहाने से उनके घर में घुसा होगा। बोलो बेटा, कि यही है जिसने आपकी मम्मी को मारा था? प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। सिस्टर, इंजेक्शन। मम्मी रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ये है मैडम जी दुकान, एकदम प्राइम लोकेशन पर है और आजू बाजू देखिए मोहल्ला भी है हरा भरा, तो अच्छी खासी चलेंगी। मैं भी ताला खोल के दिखाता। अरे भी चाबी भूल गया मैं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से चाबी लेके आता हूँ। भैया थोड़ा जल्दी, बच्चे घर पर अकेली है। बस यूं गया और यूं आया, बस 2 मिनट। अरे बेटा, मम्मी आपकी दुकान देखकर मार्केट चलेंगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको उनके पास छोड़ दूं। चलो, मम्मी वेट कर रही है। हाँ चले, चलो। हाँ। सर, इसे देखकर मेधा जिस तरह से घबराई, उससे यह तो साफ होता है कि मेधा का रेप और उसकी मां का मर्डर इसी ने किया है। पर मेधा के पेरेंट्स के बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिला जिसके पीछे क्राइम का मोटिव हो। शर्मा, घर में 2 लोग थे, 12 साल की बच्ची मेधा और 32 साल की उसकी मां नेहा। लेकिन बच्ची का रेप होता है और उसकी मां का मर्डर। कहीं ये कोई चाइल्ड मोलेस्टर तो नहीं? अंकल, आपने तो बोला था कि मम्मी ने मुझे मार्केट में बुलाया, पर आप मुझे कहाँ लेकर चल रहे हो? अरे बस पहुंच ही गए बेटा, हम पास में ही हैं यहाँ पर। चलो चलो। इस फोटो को सभी थाने में भेजो और पिछले दिनों जितने भी चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप के केसेस फाइल हुए हैं, सभी के बारे में पता करो। हो सकता है कोई सीरियल चाइल्ड मोलेस्टर हो और हमें उन केसेस से इस तक पहुंचने की कोई लीड मिल जाए। राइट सर? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी,
भाई साहब, आपने मुन्नी को देखा क्या? नहीं। मुन्नी बेटा, आप लोगों ने मुन्नी को देखा कहीं पर? नहीं। मुन्नी, अंकल आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ पे कहाँ है मार्केट? मैं जा रही हूँ। भाई साहब, आपने एक छोटे बच्चे को देखा क्या? सर हमारी बच्ची मुन्नी। आराम से बताइए क्या हुआ? सर हमारी बेटी मुन्नी, सर वो कहीं मिल नहीं रही है सर। सर मैंने उस वाइट शूज वाले आदमी का सीसीटीवी इमेज दूसरे थानों में भेजा। उससे रिलेटेड तो कोई भी अपडेट सामने नहीं आया, पर उन थानों से भी चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप के ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। एक खास बात और है सर, इन सभी केसेस में वारदात थर्सडे को ही हुई है। थर्सडे को? ये बच्ची मेधा का रेप और उसकी माँ का कत्ल भी थर्सडे को ही हुआ था ना? जी हाँ सर, मेधा और उसकी माँ के केस के बाद रामनगर थाने से मुन्नी नाम की एक बच्ची का केस भी सामने आया। इस बच्ची के साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ सर, इसका मर्डर भी किया गया, वो भी पिछले थर्सडे को ही। ये थर्सडे का कॉमन कनेक्शन किसी सीरियल मोलेस्टर की तरफ इशारा करता है। शर्मा, अभी तक जितने भी केसेस सामने आए सब की डिटेल पता कर, और मैं रामनगर जाकर इस बच्ची मुन्नी का केस इन्वेस्टिगेट कर रही टीम से मिलता हूँ। मेरे घर में मुझे क्यों बांध रखा? छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो प्लीज। सर, मुन्नी के पापा अपने लिए किराए पर एक दुकान देख रहे थे। उसी शाम वो आदमी घर पर आया था। जी कहिए। उसने मुझे बोला कि मुन्नी के पापा ने उसको भेजा है और वो बिजी है, तो मैं जाकर दुकान देख लूं। मुन्नी बेटा, मैं दुकान देखने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, ठीक है? अभी आती हूँ मैं उसकी बातों में आ गई सर। घर लौटी तो देखा मुन्नी घर पर नहीं है, और फिर मुन्नी के पापा ने बताया कि इन्होंने तो किसी को भेजा ही नहीं था। मुझे पक्का यकीन है सर कि उसी आदमी ने मेरी बच्ची के साथ। सर उस आदमी ने जो दुकान मुन्नी की माँ को दिखाया था, उसका ओनर रेंट पे दुकान देने वाला ही नहीं था। हमने इस एरिया के सारे ब्रोकर्स को इन्वेस्टिगेट करके देखा, हमें लगता है वो आदमी इस एरिया का था ही नहीं। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। ऑफिस में है? नहीं पापा, आज छुट्टी की है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके। बेटा आज आजा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। पापा है ना तुम्हारे साथ, ना? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। आजा। पृथक, मेधा, हम बाजार जा रहे हैं। मेधा, सिलेंडर वाला आए तो पहले हमें फोन करना, ऐसे दरवाजा मत खोलना। और पृथक, दीदी को घर पे अकेला छोड़ के अभी खेलने मत चले जाना, ठीक है? चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो, हम अभी आते हैं।
मम्मी ने भी बाहर जाने से मना किया है ना, बुलाओ अभी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज दीदी जाने दो ना, मेरा मैच खेलना जरूरी है। और दीदी प्लीज जाने दो ना, प्लीज 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 जाने। ठीक है जा, लेकिन मम्मी के आने से पहले आ जाना। पक्का? थैंक्स दीदी, मम्मी को मत बताना। ठीक है, मम्मी के आने से पहले आ जाइयो। पथक, सब मेरी गलती है पापा, मुझे नहीं जाना चाहिए था ना पापा। आई एम सॉरी। मेधा के घर में सिलेंडर आने वाला था तो कातिल सिलेंडर डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहन के उनके घर में घुसता है। मुन्नी के माँ बाप दुकान ढूंढ रहे थे तो कातिल ब्रोकर बनकर उनसे मिलता है। मतलब साफ है, कातिल जो भी है वो पहले फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उनके बारे में पता करता है, फिर उन्हें अपना टारगेट बनाता है। मोडस ऑपरेंडी सेम है तो शायद कातिल भी सेम ही हो। सर, मुन्नी की माँ ने उस आदमी का ये स्केच बनवाया था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि इसने इसकी तरह व्हाइट शूज पहने थे या नहीं। और सर, दूसरे थानों से भी अलग अलग सीसीटीवी इमेजेस और स्केचेस सामने आए, सारे सस्पेक्ट अलग अलग दिखते हैं। आदमी एक नहीं लगता सर। तो तुम्हें लगता है कोई गैंग है जो थर्सडे को बच्चियों को अपना शिकार बनाता है? क्रिमिनल हमारी सोच से भी परे था। रेप और मोलेस्टेशन के 20 केसेस, सेम मोडस ऑपरेंडी, वारदात का दिन भी सेम, थर्सडे। पर अपराधी एक था या ये कोई गैंग था, ये उस वक्त हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मुद्दा बेहद गंभीर था और इन सभी केसेस की सिमिलरिटीज को देखते हुए डीसीपी साहब ने इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जो मेरी अगुवाई में कंबाइंड मिशन पर थी। और अब तक जितने केसेस सामने आ चुके थे हमने सबको बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। मेधा और मुन्नी की तरह कई बच्चों की मुस्कान छीन ली गई थी और हम विक्टिम्स की फैमिली से मिलकर हर तरह की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन कई फैमिलीज उस हादसे के बारे में फिर से कोई बात नहीं करना चाह रही थी। कई फैमिलीज हम पर ही अपना गुस्सा निकाल रही थी। उनका कहना था कि हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, जो कि वाजिब भी था। रेप, मर्डर और मोलेस्टेशन के 20 से ज्यादा केसेस अनसॉल्व थे। अब हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी पब्लिक का भरोसा जीतना। आगे ऐसे अपराध ना हो, इसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए हमें हर गली, मोहल्ले और स्कूल में जाकर टीचर, पेरेंट्स और गार्जियन से मिलना होगा। क्रिमिनल अलग अलग भेस में ट्रैवल कर रहा है तो ऑटो रिक्शा वाले उसकी लीड देने में अहम रोल निभा सकते हैं। हमें किसी भी सूरत में क्रिमिनल तक पहुंचना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इज दैट क्लियर? यस सर। क्रिमिनल से सजग और सतर्क रहने के लिए हमने 10,000 से ज्यादा पैम्फलेट्स दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करवाए। हमारी टीम्स पर्सनली लोगों को मिलकर आगाह कर रही थी कि अगर वो कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत हमें इतला करें। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल तक पहुंचने का हमें एक भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला और बच्चियां अब भी उस हैवान के साए से महफूज नहीं थी। मुझे बाथरूम जाना है। शर्मा, तुम्हें लगता है ये कोई गैंग है, लेकिन सारे क्राइम थोड़े थोड़े गैप के बाद हो रहे हैं। तो हो सकता है क्रिमिनल एक ही है जो एक जुर्म करने के बाद अपना हुलिया बदल लेता हो। लेकिन सर, फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एक है या एक से ज्यादा? अब इसे समझने के लिए हमें भी अपनी तहकीकात का तरीका बदलना होगा। क्रिमिनल विक्टिम को अपना टारगेट बनाने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं। उसके घर वालों के बारे में पता करता है। तो जाहिर सी बात है उस एरिया में जाता होगा, घूमता होगा, रेकी करता होगा। एक काम करते हैं, उस फुटेज को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। किसी ना किसी फुटेज में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर कैप्चर हुआ होगा जिससे हमें कुछ क्लू मिल सके। लेकिन सर, 20 केसेस हैं और इतना सारा फुटेज मुश्किल है, पर करना तो है। सीसीटीवी के साथ साथ हमें सभी एरियाज के डंप डाटा को स्टडी करना होगा। सारे क्राइम थर्सडे को होते हैं, तो क्रिमिनल एक है या गैंग है, जो भी है, लेकिन शायद थर्सडे को उनकी छुट्टी रहती है। तो पता करो ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफिसेस हैं जो थर्सडे को बंद रहते हैं। हमें सारी कड़ियाँ जोड़नी है। अब हमारा सबसे पहला काम यही आइडेंटिफाई करना है कि वो एक है या अनेक।
सभी 20 एरियाज के अलग अलग सीसीटीवी से 700 घंटे की फुटेज कलेक्ट की है। सभी एरियाज के डंप डेटा में तकरीबन 2 करोड़ नंबर है। दौड़भाग काफी करनी पड़ेगी सर। क्रिमिनल्स ने बहुत दौड़भाग की होगी, लेकिन शर्मा हमारी रेस तो अभी शुरू हुई और किसी भी सूरत में हमें उनसे आगे निकलना है। अलीशा पुत्र, यहाँ क्या कर रही है? तेरे पापा का फोन आया, चल जल्दी कर जल्दी। हेलो पापा, मैंने गिफ्ट भेजा था, मिला आपको? हाँ बेटा, मिला मुझे, और इसीलिए थैंक यू कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, आप आ रहे हो ना मेरे बर्थडे पे? हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। दादी, पापा मेरे बर्थडे पे आ रहे हैं। ये क्या बात है अलीशा, अलीशा के पापा बर्थडे पे आ रहे हैं? हाँ। बात कराओ। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल। अरे इस बार आ रहे हैं कि तुझे तो पता है कितना बिजी हूँ मैं यहाँ पर, और तुम और बेबी हो ना वहाँ अलीशा का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ वीर जी, हम सब संभाल लेंगे। लो बात करोगी? हाँ। हेलो पापा, बाय, आई लव यू। आई लव यू बेटा। चल पुत्र, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेबी, आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? सर सभी 20 एरियाज की तकरीबन 700 घंटे की फुटेज में से हमने कुछ सेलेक्टेड क्लिप्स आइडेंटिफाई किए हैं। माना इन सारे क्लिप्स में क्रिमिनल का हुलिया अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इसकी चाल। ये जब भी चलता है तो इसका एक कंधा झुका हुआ होता है। सर इसका मतलब ये गैंग नहीं है, आदमी एक ही है। ये कहे तो इसे टारगेट करना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ पे क्राइम हुए वहाँ के डंप डाटा में कोई कॉमन नंबर? सर 2 करोड़ नंबर है, और उनमें से कॉमन नंबर्स की छंटनी करना इतना आसान नहीं है। पर दिल्ली के उन मार्केट्स का और ऑफिसेस का पता चला है जो थर्सडे को बंद रहते हैं। वहाँ खबरियों को काम पर लगा दिया। अलीशा पुत्र, क्या हो गया पुत्र? हाँ? क्या? अरे बोल तो सही, क्या क्या हो गया? हाँ बेबे। साहिल पुत्र, वो अलीशा। क्या हुआ बेबे? पुत्र, मैं बाजार गई थी और बाजार से जब वापस आई तो बस अलीशा रोई जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ बता ही नहीं रही है। अलीशा, अलीशा, अलीशा पुत्र। हेलो बेबे। अलीशा पुत्र, पुत्र आंखें खोल, पुत्र। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अलीशा को? देखिए, अलीशा के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर सरस्वती विहार के क्लिनिक में एक बच्ची के रेप केस का मामला आया था, लेकिन बच्चे के घर वालों ने उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर उस बच्ची का नाम अनीशा था, उसी के साथ रेप हुआ था। सर उनके फैमिली वाले को जब मैंने बताया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो लोग उसको साथ में लेके चले गए। नहीं डॉक्टर साहब, हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करती। मेरी बात समझ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर ये बात घर से बाहर गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कहाँ रहती है फैमिली? सर मैं उनकी डिटेल्स तो नहीं ले पाया, लेकिन सर मैंने जब ये न्यूज़पेपर में मोलेस्टेशन का केस देखा तो मुझे लगा कि उस दिन ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। कब की बात है? सर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले भी थर्सडे था, तो शायद ये वही क्रिमिनल है। ये क्राइम पे क्राइम किया जा रहा है और हम अब तक उस तक पहुंचने में नाकाम हैं। शर्मा, इस क्लिनिक के सीसीटीवी का फुटेज निकलो। वो फैमिली इसमें जरूर कैप्चर हुई होगी। पता लगाओ कि वो फैमिली कहाँ रहती है और उनकी बच्ची का रेप कहाँ हुआ था। हमारे इस फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इस फैमिली के जरिए हमें उस क्रिमिनल तक पहुंचने को लीड मिले। राइट सर। वीर जी, मैंने बेबे को कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेबे ने तो मेरी सुनी ही नहीं। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? फोन दो। गौतम पुत्र, तू अलीशा की बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे कैसे फिक्र ना करूँ माँ?
ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमने पुलिस में इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा तो हमारी अलीशा का जीना हराम हो जाएगा। मुंह पे तो हमदर्दी करेंगे और पीठ पीछे हमारे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी ये कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा पुत्र। सर यही वो बच्ची है जिसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई। क्लिनिक के आसपास के एरिया में पता किया लेकिन पता नहीं चला कि इस बच्ची की फैमिली रहती कहाँ है। टम टाटा का क्या स्टेटस है? सर बहुत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है। शर्मा टाइम नहीं है हमारे पास। अगले हफ्ते फिर थर्सडे आएगा, फिर किसी बच्ची के साथ वारदात होगी। हमें इस वारदात को रोकना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। शर्मा हमारी कोशिश कोई नहीं देखेगा, लोगों को रिजल्ट चाहिए। अब मैं कोई चांस नहीं ले सकता। अब मुझे ये क्रिमिनल किसी भी सूरत में अपने लॉकअप में चाहिए। बेटा बेटा रेडी नहीं हुई अभी तक? बेटा अगर तू पूरे दिन घर पर रहेगी ना तो वो सब कभी भूल नहीं पाएगी। इसलिए बैग लगाओ अपना, यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल चलो। दीदी आपको पता है स्कूल में है ना अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद आ गए। आपको अमरूद पसंद है ना? चलो हम दोनों वहाँ पर जाके ना अमरूद तोड़ेंगे। दीदी प्लीज चलो ना, अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा। प्लीज चलो ना, प्लीज 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 प्लीज। सर उस फैमिली का पता चल गया है जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। उस बच्ची का चाचा एक शोरूम में सेल्समैन था। एक आदमी ने उसकी पहचान की और उस शोरूम से उसकी फैमिली के घर का एड्रेस मिल गया। अलीशा यही रहती? साहब हमने कहा ना हमें कोई केस वेस नहीं करना है। देखिए आपकी बच्ची के साथ जो भी हुआ हमें पता है वो कितना सीरियस मैटर है, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और हम आपका कंसर्न समझते हैं, इसलिए हम वादा करते हैं हम इस मैटर को पब्लिक नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन आप लोग अलीशा से तरह तरह के सवाल करेंगे और वो बच्ची फिर से वो सब याद करके परेशान हो जाएगी। देखिए साहब हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। अम्मी आज थर्सडे तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। जी ये अम्मी है कुछ मसला थर्सडे का, मैं बताऊंगा बाद में आपको। अल्लाह हाफिज। अरे गुप्ता जब भी थर्सडे आता है ऐसा लगता है ये टेढ़ी चाल वाला फिर से मात ना दे दे हमको। अरे यार मैं तो सबसे ज्यादा भरा हूँ। 700 घंटे की सीसीटीवी फुटेज और ये 2 करोड़ फोन नंबर्स का डंप डेटा। इसने जितनी हमारी रेल बनाई है ना उससे ज्यादा उसकी रेल बनाएंगे, बस एक बार हाथ आ जाने दो। सर फाइनली डंप डेटा से हमें वो नंबर मिला है जो शायद इसका हो सकता है। जो नंबर सामने आया वो उन 4 एरियाज में कॉमन था जो उन बच्चियों के साथ रेप हुआ। वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था और उस वक्त बंद था। तफ्तीश के बाद पता चला कि वो नंबर ज्यादातर संत नगर एरिया में एक्टिव रहता था, तो हमने सोचा क्रिमिनल संत नगर एरिया का हो। हमारी एक टीम संत नगर एरिया में तैनात हो गई। 50 से ज्यादा पुलिस वाले अलग अलग फेज में संत नगर की गलियों में आम लोगों के बीच फैले हुए। हमने एक मैसेज ग्रुप भी बना रखा, लेकिन लगातार 10 दिन उस एरिया को स्कैन करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। शर्मा कांस्टेबल से कहो इसे एकदम से टारगेट ना करें, इस पर नजर रखें और कंफर्म करें कि ये वही है। हम थर्सडे तक इंतजार करेंगे, इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे जब ये अगली वारदात करने की कोशिश करेगा।
रिया? हाँ जी, आप कौन? इनके मुंह की पट्टी और हाथ खोलो जल्दी। जब आपने उस गैस एजेंसी के यूनिफॉर्म और वाइट जूते के पोस्टर सर्कुलेट किए, मुझे तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन तब श्योर नहीं थी। लेकिन जब उसने मेरे साथ, छोड़ना नहीं सर उसको, बिल्कुल मत छोड़ना। जाओ अलीशा को लेकर आओ। अरे क्या कर रहे हैं सब? अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या है ये सब? ये क्या क्या कर रहे हैं आप? अलीशा को लेकर जाना है, उसका मेडिकल करवाना। सर मैं तो खुद ही पछता रही हूँ कि मैंने साहिल को अपना दोस्त समझा। रिया? हाँ जी, आप कौन? अरे रिया, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुमसे मिलने आया था ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है यहाँ पर। वो तो मैं यहाँ से गुजर। जिस शोरूम में तू काम करता था वो थर्सडे को बंद रहता है, और ये सारे कांड थर्सडे को ही हुए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ खुद की भतीजी को भी नहीं छोड़ा तूने। आज मैं पापा को बोलूंगी मेरे बर्थडे के दिन तेरे दोस्त लेके आए, तो मेरे पास दो हो जाएंगे, ठीक है? तेरी फ्रॉक भी चेंज करनी है आज मुझे। बेबी कहाँ गई बेटा? वो तो मार्केट गई है, ठीक है ना? आज तुझे मैं न्यू फ्रॉक पहनाऊंगी। तो अलीशा के साथ बहुत पहले से ही। नहीं सर, नहीं, वो जिस तरह से आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं बाहर कुछ कर नहीं पाया, इसलिए घर में ही। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और वो लड़की जिसे तूने उसी के घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था, क्यों? नहीं सर, नहीं सर, उसके साथ कुछ नहीं किया। वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? तो उसे उसी के घर में बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था? सर गर्लफ्रेंड तो शौक के लिए बना रखा था, लेकिन वो चाइल्ड पोर्न देखने की गंदी आदत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। छोटी बच्चियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। छोटी बच्चियों के अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था? वो तेरी गर्लफ्रेंड, वो बच्ची थी, हाँ? उसे क्यों बंदी बनाकर रखा? सर उसे मुझ पर शक हो गया था, और मैं सोचा कि जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे बंदी बना के रखो। बाद में उसे भी। हाँ? और कितनी बच्चियों के साथ की ये गंदी हरकत? 3 साल से महीने में 2 या 3 बार। इसकी इतनी धुलाई करो कि इसकी चीखें मेरे कैबिन तक सुनाई देनी चाहिए। हमने मुजरिम को सजा दिलाकर उन बच्चियों और उनके घर वालों को इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ उन लोगों ने सही होगी उसे बयान करना मुश्किल होगा। हमने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में हुए रेप के अनसॉल्व केसेस के डीएनए को साहिल के डीएनए से मैच करवाया, तो पता चला साहिल 50 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप कर चुका था। ना सिर्फ रेप बल्कि 5 कत्ल भी कर चुका था। मुजरिम एक के बाद एक जुर्म को इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि वो आपके घर के बाहर रहते हुए भी आपके परिवार की हर जानकारी पर कान गड़ाए हुए था। वो रोजाना आपके आसपास रहकर इस जुर्म की दस्तक दे रहा था, लेकिन ना तो किसी को यह दस्तक दिखाई दी ना सुनाई दी, और इसलिए जुर्म होते रहे। और हैरानी की बात यह थी कि साहिल जो कर रहा था उसकी भनक उसकी माँ को भी थी, लेकिन उसने भी कभी इस दस्तक की तरफ गौर ही नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि खुद उसकी भतीजी अलीशा भी उसकी हैवानियत का शिकार हो गई। कहते हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में जहर भर जाए और इलाज नामुमकिन हो, तो इससे पहले कि वो जहर पूरे जिस्म में फैले और सवाल जिंदगी और मौत का बने,
तो जिस्म के उस हिस्से को बचाकर नहीं बल्कि काट कर अलग कर देना ही बेहतर होगा। अब मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।